धरती पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां आज भी इंसान नहीं बल्कि डर राज करता है। जहां जीपीएस काम नहीं करता, जहां कैमरे बंद हो जाते हैं और जहां आज भी कोई हमसे पहले का जीव जिंदा हो सकता है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे जानवर तक जो अमेज़न जैसा है, लेकिन अमेज़न से भी ज्यादा खतरनाक और रहस्यमयी। एक ऐसा जीव जिसे देखकर वैज्ञानिक हैरान हैं, सरकारें चुप हैं और स्थानीय लोग कांप जाते हैं। अमेज़न नहीं, लेकिन अमेज़न जैसा ही। घने जंगल, सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती, हर तरफ अजीब आवाजें और एक ऐसा सन्नाटा जो दिमाग को सुन्न कर दे। ब्राजील, पेरू और कोलंबिया की सीमाओं के बीच एक ऐसा इलाका है जहां जाने से पहले सरकार भी चेतावनी देती है। क्यों? क्योंकि वहां लोग जाते हैं लेकिन लौटते नहीं। साल 2018 एक डॉक्यूमेंट्री टीम ड्रोन से जंगल शूट कर रही थी। अचानक कैमरे में कुछ ऐसा दिखा जो आज तक समझ में नहीं आया। 10 से 12 फीट लंबा साया, इंसान जैसी चाल लेकिन जानवर जैसी ताकत और आंखें। पीली चमकती हुई वीडियो सिर्फ 11 सेकंड का था, लेकिन उन्हीं 11 सेकंड ने पूरी दुनिया को हिला दिया। वैज्ञानिकों ने वीडियो को स्लो मोशन में देखा। जो सामने आया वो डरावना था। सिर इंसान प्लस गोरिल्ला, हाथ इंसान से लंबे पंजे, नाखून नहीं हथियार, शरीर बाल नहीं मोटी चमड़ी, चाल न पूरी तरह जानवर न पूरी तरह इंसान। वैज्ञानिक बोले, अगर ये असली है तो ये अब तक का सबसे बड़ा जैविक रहस्य होगा। ये जीव इंसानों के जाल से बचता है, कैमरे देखकर छुप जाता है, सीधे हमला नहीं करता, यानी ये सोचता है। कुछ मामलों में लोगों का पीछा किया लेकिन मारा नहीं। सवाल उठता है, क्या ये जानवर से ज्यादा कुछ और है? 2015 7 लकड़हारे जंगल गए, सिर्फ 2 लौटे। उनका बयान, हमने पेड़ टूटने की आवाज सुनी, फिर एक साया दिखा, इंसान से बड़ा। बाकी 5 आज तक लापता। घटना 2, आदिवासी बच्चा। एक बच्चा जंगल में खो गया, 3 दिन बाद मिला। उसने कहा, एक बड़ा आदमी आया, उसने मुझे देखा लेकिन मारा नहीं। उसके शरीर पर नाखूनों जैसे निशान थे। स्थानीय जनजातियां कहती हैं ये जंगल का रक्षक है। पेड़ काटने वालों को सजा देता है, मासूम को नहीं छूता। कुछ इसे देवता मानते हैं, कुछ शैतान, लेकिन सब एक बात मानते हैं, ये इंसानों से पहले था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं ये इंसान की प्राचीन शाखा हो सकता है, निएंडरथॉल या डेनिसोवन से जुड़ा, लेकिन आकार में कहीं ज्यादा बड़ा। दूसरी थ्योरी, यह एक अज्ञात प्रजाति है जिसे प्रकृति ने छुपा रखा है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं इलाका बंद कर दिया गया, सैटेलाइट इमेज ब्लर, वैज्ञानिकों को चुप रहने को कहा गया। क्यों? क्योंकि अगर यह सच निकला तो मानव इतिहास बदल जाएगा। तो सवाल उठते हैं, क्या इंसान धरती का मालिक है? क्या हम अकेली बुद्धिमान प्रजाति हैं? क्या जंगल हमें चेतावनी दे रहा है? शायद यह जीव कह रहा है, जंगल तुम्हारा नहीं, तुम सिर्फ मेहमान हो। आज भी वो जानवर वही है, छुपा हुआ, देखता हुआ, इंतजार करता हुआ। और असली सवाल ये नहीं कि वो मौजूद है या नहीं, सवाल ये है, अगर वो बाहर आ गया तो क्या इंसान बच पाएगा? अगर आपको लगता है धरती के सारे रहस्य सुलझ चुके हैं तो आप गलत हैं। सोचिए, एक ऐसा जंगल जहां कदम रखते ही मोबाइल का नेटवर्क खत्म हो जाए, जहां जानवरों से ज्यादा इंसान के दिल की धड़कन तेज हो जाए। भारत, जिसे हम सभ्यता, संस्कृति और आबादी का देश कहते हैं, इसी देश में मौजूद है एक ऐसा जंगल जहां जाने से आज भी लोग भगवान का नाम लेते हैं। आज की ये कहानी है दंडकारण्य जंगल की। एक ऐसा जंगल जहां इंसान मेहमान नहीं, शिकार बन जाता है। दंडकारण्य, ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है। यह जंगल फैला हुआ है छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, करीब 92,000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह जंगल इतना विशाल है कि यह कई देशों से भी बड़ा है।
लेकिन इसका डर इसके आकार से नहीं, इसके इतिहास और रहस्यों से है। गांव वालों का कहना है, यह जंगल किसी को अपनाता नहीं, यह सिर्फ सहन करता है। दंडकारण्य का नाम सुनते ही रामायण की याद आती है। कहा जाता है, यही वो जंगल था जहां राक्षसों का राज था, जहां साधुओं की हत्या होती थी। राम, लक्ष्मण और सीता यहीं से गुजरे थे। आज भी जंगल में टूटे हुए मंदिर, पत्थर की मूर्तियां और पुराने यज्ञ स्थल मिले हैं। लोग मानते हैं कि जंगल आज भी उस समय की हिंसा को भूल नहीं पाया है। अब बात करते हैं सबसे डरावनी सच्चाई की, लोगों का गायब होना, सच्ची घटना। 2003 4 युवक लकड़ी काटने जंगल में गए। शाम तक कोई वापस नहीं आया। 3 दिन बाद एक युवक मिला, बिना कपड़ों के, आंखें खाली, दिमाग सुन्न। उसने सिर्फ इतना कहा, जंगल हमें देख रहा था। बाकी 3 आज तक नहीं मिले, ना लाश ना सबूत। दंडकारण्य में पाए जाते हैं आदमखोर बाघ, तेंदुए, जंगली हाथी, विशाल सांप। लेकिन कई हमले जानवरों जैसे नहीं होते। शवों पर अजीब निशान, हड्डियां टूटी हुई, कोई जानवर के दांत के निशान नहीं। वनकर्मी कहते हैं, ये हमला प्रकृति का नहीं लगता। इस जंगल में रहने वाले आदिवासी कुछ इलाकों में आज भी नहीं जाते। वे कहते हैं, वहां जाने वाला वापस वैसा नहीं लौटता। फॉरबिडन एरियाज, गहरी गुफाएं, पुराने खंडहर, कुछ पहाड़ी रास्ते। यहां जाने से पहले वे पूजा करते हैं। दिन में ये जंगल सामान्य लगता है, लेकिन रात में हवा अचानक रुक जाती है, जानवर चुप हो जाते हैं, आवाजें आने लगती हैं। आवाजें किसी के चलने की, किसी के रोने की, किसी के फुसफुसाने की। एक वनकर्मी ने कहा, रात में जंगल हमें सुनता है। भारत सरकार ने कई हिस्सों को रिस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित किया। बिना अनुमति प्रवेश मना। रात में जाना अपराध क्यों? क्योंकि कई मौतें, कई लापता केस और कोई जवाब नहीं। फाइलों में लिखा है, वैज्ञानिक कहते हैं, डर दिमाग का खेल है। जंगल की आवाजें भ्रम पैदा करती हैं। लेकिन सवाल वही है, लोग गायब क्यों होते हैं? लाशें क्यों नहीं मिलती? कुछ जगहों पर जाना मना क्यों है? विज्ञान हर सवाल का जवाब नहीं देता। दंडकारण्य सिखाता है, इंसान राजा नहीं है, प्रकृति के सामने सबसे कमजोर है। ये जंगल आपको मारता नहीं, ये आपको तोड़ देता है। अगर आपको लगता है कि इंसान सब कुछ जीत सकता है, तो दंडकारण्य का नाम याद रखिए, क्योंकि यहां जंगल इंसान से नहीं डरता, इंसान जंगल से डरता है। अगर आपको आज रात जंगल की आवाज सुनाई दे, तो याद रखना, शायद जंगल आपको याद कर रहा है। अगर आपको ऐसी डरावनी सच्ची डॉक्यूमेंट्री पसंद है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और कमेंट में बताओ, क्या आप इस जंगल में जाने की हिम्मत करेंगे?